उस पर सीट मिल सकती है? प्लीज मुझे फौरन इसमें बुक कर दीजिए। जी हाँ, मेरे पास टिकट है। मेरा नाम हीरा भंडारी, मेरा मतलब मिस रीमा सिंह। मेरा मतलब मिस रीमा सिंह के नाम टिकट है, वही ट्रैवल करेंगी। जी हाँ, हम एयरपोर्ट आ जाएं। थैंक यू। I love you, I love you, I love you. बहुत खुश हो? बहुत 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 बहुत। इसलिए कि मेलबर्न जा रही है मुझे अकेला छोड़कर? इसलिए तुम्हें अपने मन में बिठा कर जा रही हूँ। मेरा ख्याल कभी ना छोड़ना। एक एक घड़ी एक एक साल के बराबर होगी। बस समझ लेना, मैं तुम्हारी बाहों से निकली नहीं, सिर्फ जिस्म जा रहा है 3 रोज के लिए, और आत्मा तुम्हारे पास है। मैं खड़ा रहूंगा आसमान पर टिकटिकी लगाए कि कब तुम हवाई जहाज से वापस उतरो और कब मैं तुम्हें आज 10 बजे से लेकर। रेडी फॉर डिपार्चर, फ्लाइट 603 टू मेलबर्न। तुम्हें अपने मन में बिठा कर जा रही हूँ, मेरा ख्याल कभी ना छोड़ना। बस समझ लेना, मैं तुम्हारी बाहों से निकली नहीं, सिर्फ जिस्म जा रहा है 3 रोज के लिए, और आत्मा तुम्हारे पास है। तस्वीरें अच्छी आएंगी? इनसे अच्छी तस्वीरें कभी खींची ही नहीं आज तक। हेलो, यस, कौन? रत्ना? हाँ कहो। क्या? रीमा, खबर मिली है कि फ्लाइट 603 का क्रैश हो गया। नहीं, ये क्या कह रही हो? एयरपोर्ट से फोन आया तुम्हें? मैं पता लगा था। ये कैसे हो सकता है? रीमा तो अभी मेरे पास थी, अभी तो मेरे पास थी रीमा। रीमा तो अभी मेरे पास थी। हेलो, हांगकांग इंक्वायरीज, सुनिए वो मेलबोर्न के लिए वो अभी 10 बजे फ्लाइट उड़ी थी, उसका एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया। सारे के सारे यात्री मारे गए। सुनो, अगर मैं कभी ना रही तो उसका ख्याल जरूर रखना। समझ लेना, मेरी रूह उसी में है। ये हार हमेशा अपने पास रखना। मेरी बहन बहुत खुश होगी ये जानकर कि मैंने किसी को पा लिया है। ये लॉकेट उसी का दिया हुआ है। और इतने दिनों उसकी मौत के बाद मेरी आत्मा अशांत रही है जानने के लिए कि रीमा की बहन से कहां मिलूं, कैसे मिलूं। कोई पता नहीं छोड़ के गई थी वो मेरे पास। कैसे निभाऊंगा वो वादा जो मैंने रीमा के साथ किया। तुम्हारी हर सांस में मुझे रीमा की रूह सांस लेती हुई सुनाई देती है हीरा। इसलिए पन्ना ने जो कुछ भी तुमसे झूठ बोला वो महापाप था, जिसका प्रायश्चित यही होगा कि मैं अपना दिल खोल के रख दूं तुम्हारे सामने। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ और तुम मुझे बचा नहीं सकते, लेकिन जब तक सच्चाई में तुम्हें बता नहीं लूंगी, रीमा जहां भी है मुझे धिक्कारती रहेगी। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मैं मैक के स्टूडियो में मॉडलिंग के लिए गई। मेरा वहां बैठकर तस्वीर खिंचवाना जैसे मेरी बर्बादी का पैगाम हो। होनी ने जाल बिछा रखा था और मैं अनदेखे अनजाने उसमें फंस गई, जैसे शैतान मीठी जादू भरी जबान का रूप बदल कर आया हो। क्या नाम है मॉडल में साहिबा का? बहुत खूबसूरत चेहरा है। इतने स्मार्ट मॉडल की तस्वीर चंद एक मैगजीन्स के कवर पे ही छप के रह जाए तो बड़े अफसोस की बात है। इस लड़की को तो देश की पूरी जनता तक पहुंचना चाहिए। क्या पर्सनैलिटी है, कद, हंसी, स्टाइल। मुझे ताज्जुब है किसी फिल्म वाले ने इन्हें अभी तक अप्रोच क्यों नहीं किया। कहीं ये चेहरा पर्दे पर आ जाए तो अंदाजा नहीं लगा सकते क्या से क्या हो जाएगा। मेरी बातों को मजाक मत समझिएगा। नीचे कॉफी हाउस में मेरे साथ एक कॉफी पीजिए। इसके बाद ये अनिल साहब हैं मेरे हमसाए, ऊपर रहते हैं। हेलो,
मेरा अचानक इस तरह चले आना और बिन तारुफ आपसे इतनी बातें करना, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। दरअसल मैं आपको एक फिल्म में एक्टिंग करने की ऑफर देने आया हूं। बिल्कुल पता नहीं लगने दूंगा प्रोड्यूसर साहब को कि आप उनसे मिलने आई हैं। वो रात को किसी पार्टी में आ रहे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा तो उनकी नजर अपने आप पड़ेगी आप पर। मैं अकेली किसी अजनबी की पार्टी पे नहीं जाना चाहूंगी। मैं रहूंगा ना आपके साथ पार्टी में। मैं आपको अभी जानती कहाँ हूँ? हाँ, तो इसी तरह बढ़ती है ना जान पहचान। पार्टी में मेरी आंखें प्रोड्यूसर साहब को ढूंढती रही। और सिगरेट या एसिड? पन्ना से पूछो। नहीं, मैं नहीं, मैं घर जाऊंगी। अरे प्रोड्यूसर साहब से मुलाकात होते ही चली जाना, थोड़ी देर की बात है। इतने मैसेज दो। लीजिए। नहीं प्लीज। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिंदगी में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज दुनिया भर के लिटरेचर में जिस चीज की चर्चा हो रही है, हम उसे जबान तक से छू के भी न देखें कि आखिर वो है क्या। कम ऑन। नहीं। कम ऑन, भरोसा नहीं अब तो खुद पे, कुछ नहीं होगा। तुम्हें वहम हो तो हम दोनों लेते हैं। दोनों नहीं, तीनों। क्या अजब सा है, कोई रंग नहीं, कोई बू नहीं, जबान पर रखो तो एक बूंद पानी के वजन से भी कम, कोई जायका भी नहीं, लेकिन पर निकल आते हैं ऐसे जैसे 1000 मील की स्पीड से कोई जेट जा रहा हो। कुछ नहीं होगा, लो। ले लो। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम ही रहोगी, बदलोगी नहीं बल्कि और महान बन जाओगी। बहुत बड़ी हस्ती बन जाओगी, तुम ही तुम नजर आओगी जैसे मैं ही मैं नजर आता हूँ। कम ऑन। बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनने के बाद हम दोस्तों को भूल मत जाना। हमें फिल्म स्टार नहीं बनना है। हा छूना मत। भरोसा नहीं तुम्हें अपना खुद पे है। हम घर जाएंगे। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। पानी पानी। मैं लेटना चाहती हूँ, मैं लेटना चाहती हूँ। If you don't mind, sir, आइए, please. Ah, this is better. That's it. अनिल, हे अनिल, तुम्हारी सर का क्या हाल है? रात को मैंने क्या किया? हम दोनों ने कुछ भी तो नहीं किया, उस प्रोड्यूसर का इंतजार करते रहे हैं। मुझे घर पहुंचा दो प्लीज। अरे आज तो मेरी क्लास भी है। बेबी अभी नहीं जाओगी? प्लीज, मुझे अचानक डर लग रहा है। अब भी मुझसे?
Come here. मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? क्या सेंट है, लेकिन तुम्हें लगाने की क्या जरूरत है? देखो, आज तुमने मेरी कॉलेज की क्लासेस मिस करवा दी। हाँ, कॉलेज की पढ़ाई से क्या होता है? पढ़ाई वो जो जिंदगी खुद सिखाए, जो तुम मुझे सिखाओ मैं तुम्हें सिखाऊं। मत पूछो किस धुन की मैं हूं जब से तुम्हें मिला हूं। बस एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी इस आवारा को। अब देखना क्या कर दिखाता हूं। आज शाम को एक पिक्चर चलें? चलो। इसमें से कुछ पैसे निकाल लो। पर्स भुलाया हूं, वापस डाल दूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, निकालो पर्स में से। क्या फर्क पड़ता है पैसे तुम्हारे हो या मेरे? क्या देते हैं तुम्हें मॉडलिंग का फोटो खींचने वाले? 200 रुपए एक सिटिंग के। सिर्फ 200? ये 2 टके के फोटोग्राफर और $1 मिलियन मॉडल। अब मैं रहूंगा तुम्हारे साथ तो फिर देखना कैसे जेबें हल्की करवाता हूं इन फोटोग्राफर्स की। इसी तरह अनिल और मैं मिलते रहे और एक दिन क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या क्या ये कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? तुमने मैं कैसे यकीन करूं? ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तुम्हारा नहीं तो और किसका हो सकता है? तुम क्या समझते हो कि मैं दूसरे लड़कों के साथ घूमती रही हूँ? अब रोने से तो कोई फायदा नहीं। तुम किसी डॉक्टर के पास चली जाओ। हाँ, इनफैक्ट मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, उसका पता तुम्हें दे दूंगा। लेकिन साला है बहुत लालची, बहुत खर्चा आएगा। तुम्हारी उन तस्वीरों से जो पैसा आया था वो तो पिछले 3 महीनों के बिल चुकाने में चला गया। देखो, मैं तुम्हें खुद उसके पास ले चलता, लेकिन तुम शायद नहीं जानती ये गैर कानूनी काम है। खामखा स्कैंडल खड़ा हो जाएगा और मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ। उस बात का किसी को पता चल गया तो बिल्कुल ही मारा जाऊंगा। पन्ना, पन्ना, पन्ना सुनो तो। क्या कहता है? शादी करेगा तुझसे? अभी तक तो नहीं कहा। तो लेकिन कहता है जिस तरह मंगनी हुई वैसे ही शादी भी हो जाएगी। तो क्या मंगनी कर ली तुम दोनों ने? कहता है मंगनी ही समझो। सब कुछ हो गया, मंगनी तो बहुत पहले की बात होती है। एक दिखावा दुनिया के लिए जिसे हमें कोई वास्ता नहीं। तूने डैडी को लिखा? क्या लिखूं? लेकिन माँ बहुत याद आ रही है इस मौके पे। रीमा, याद है माँ ने एक बार कहा था प्यार भगवान होता है। आज मैं भी यही कहती हूँ, प्यार भगवान है। लेकिन साथ ये भी कहूंगी कि प्यार में जो शादी ना करे वो शैतान है, उससे जरूर बचना। पन्ना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। रात को तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। मालूम है, कल जब मैंने यहाँ लैंड किया तो पता चला मुझे वो लोग हांगकांग पोस्टिंग पे भेज रहे हैं। कल ही हांगकांग पोस्ट कर रहे हैं तुम्हें? हाँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, ना हांगकांग ना अब्रॉड। तुझे इस तरह इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मजबूर करेंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। रीमा, जिंदगी भर हम दोनों को साथ थोड़ी रहना है। कब तक देखभाल करती रहोगी मेरी? और अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। मेरी नजर में अब भी तू नादान है। तू जा हांगकांग, पता नहीं क्या है तेरे नसीब में, और जो मेरे नसीब में है मुझे खुद ही उसका सामना करना है। रीमा चली गई हांगकांग। अनिल को पता नहीं किस बात का लालच था। वो आया और मुझे मना के ले गया। पन्ना, तुम्हें मालूम नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी परवाह करता हूँ तुम्हारी। कभी मौका मिले तो अपनी जान पे न्यौछावर कर दो तुम पे। मुझे समझने की कोशिश करो अनिल, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे ये सब लड़कियां हैं। मैं प्यार करूंगी तो सिर्फ एक ही आदमी से, और अगर मुझे वो ही प्यार वापस नहीं मिलेगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगी अंदर ही अंदर। मुझे सताओ नहीं, बल्कि मुझे अपना लो, सहारा दो, घर दो। बच्चा दिया है तो उसके लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तो नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि नीला मेरी बिजनेस पार्टनर है और हम दोनों साथ मिलकर जगह को चलाते हैं।
जब तक कहीं ना कहीं से चरस ढूंढ के लाता रहा तो ठीक था, लेकिन अब इतनी कड़की है कि एक सिगरेट तक नहीं है मेरे पास कि खुद भी पी सकूं अपना गम दूर करने के लिए। क्या मैं नहीं चाहता कि हम दोनों मिलकर एक ऐसा घर बनाएं जिसमें मैं तुम्हें जो मांगो दे सकूं? लेकिन मैं मजबूर हूं, इसके सिवाय कि मैं अपनी किस्मत को कोसूं और बात बात पर तुम पर नाराज होता रहूं। पन्ना, मैं नीलधारा में अपने डैडी को लिखती हूँ कि थोड़ी दिनों के लिए हम दोनों का बोझ उठाएं, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती। कोई फायदा नहीं नौकरी का इस पटीचर मुल्क में। हाँ, वो और बात है तुम अपने डैडी से कुछ मांगो। 1 लाख काफी होगा हम दोनों को सेटल डाउन होने के लिए। लेकिन अनिल पन्ना, भगवान की तरफ से मुझे अभी अभी अल्हाम हुआ है और ऐसा लगता है जैसे हमारी माली समस्या एक ही झटके में हल हो जाएगी। मैसूर की रियासत में एक और छोटी सी रियासत है नीलधारा, जहाँ के मैं और पन्ना निवासी हैं। वहाँ के महाराज की एक महारानी है जिसके गले में 25 लाख का हीरा है और जिसे वो हर साल दशहरे के अवसर पर महाराज की पार्टी पर पहनती है। तो बस अगले ही हफ्ते महाराज की वो दशहरे वाली पार्टी है। पता है, अभी अभी भगवान आसमान से नीचे उतरे और मेरे कान में फूंक के चले गए। कमल, सदियों से पीढ़ियों से रख रखे हैं ये हीरे अमीरों, राजाओं, महाराजाओं ने अपने पास। अब तुम गरीबों की बारी है। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो और महारानी के गले से उड़ा लाओ उस हीरे को। लेकिन ये काम तुम दोनों के बगैर नहीं हो सकता। तुम्हारा इसलिए पन्ना कि तुम ही हो जो मुझे महाराज के पैलेस में पार्टी के बीच ले जा सकती हो। और अनिल, तुम्हारा इसलिए कि यहाँ पर एक ही ऐसा चौधरी है जो उस हीरे का मोल जानता है और उसे एकदम खरीदने को तैयार हो जाएगा। वो तुम्हारे दोस्त है ना, कामरान और मुरलीधर, उनका दोस्त है। अरे वही जिनसे तुम चरस फरस खरीदते हो। और तीनों बिजनेस में भी बहुत गहरे दोस्त हैं। हम तुम्हें गुरु मान। छोड़ो यार। इस प्लान में मैं और पन्ना, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। बल्कि इस वक्त ये तय रहा कि तुम दोनों जाकर उस हीरे को उड़ा लाओ और मैं यहाँ कामरान और मुरली को बीच में डालकर जौहरी से सौदा तय करता हूँ उसका। मैं इस स्कीम में आपका साथ नहीं दे सकती। तो फिर मुझे भी कोई गरज नहीं तुम्हारा साथ दो। जहां भी चाहो चली जाओ बच्चे को जन्म देने के लिए, किसी आश्रम में या कहीं भी फुटपाथ पे। मेरा उस बच्चे से कोई वास्ता नहीं। पैदा हो या मर जाए पेट के अंदर ही, कौन जाने कब, कहां और किससे तुम्हें हमल हुआ, मैं तो इतना भी नहीं जानता। अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम अपने अंदर एक और जीव पाल रही हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है, उसे तो जरूर पैदा होना चाहिए। हो सकता है इस दुखी दुनिया में वो कोई अवतार का जन्म लेके आ रहा हो और तुम उसकी हत्या की बात कर रहे हो। अनिल, महापाप, महापाप। उसे तो हमें बड़े प्यार के साथ पालना चाहिए और उसके लिए जरूरत है पैसे की। हाँ तो पूछो, इससे पूछो कहां से आएगा पैसा? इसके रोने से आएगा? मैंने तुमसे अभी नहीं कहा था कि मैं अपने डैडी से पैसे मंगवा सकती हूँ? कितना? 1 लाख? पागल हो गई हो? घर बसाने के लिए, बच्चों को शान से पाल पोस कर बड़ा करने के लिए सिर्फ 1 लाख? इन हालात में अगर मैं तुम्हारा डैडी होता तो 1 लाख को ऐसे कागज के टुकड़े की तरह उठाकर तुम पर न्यौछावर करके खिड़की से बाहर फेंक देता। देखो कमल, 1 लाख की बात कर रही है, जबकि हम, तुम और नीला 25 लाख उड़ाने की स्कीम तैयार कर रहे हैं। 25 लाख। हाँ पन्ना, अनिल सही कहते, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मुझे पार्टी के अंदर ले चलो, महारानी तक पहुंचा दो, बस। नहीं। मैं अपने फ्लैट में पहुंची तो वहां डैडी मेरा इंतजार कर रहे थे, अपने दोष के बोझ से परेशान। अगर डैडी को अपने हमल की बात बताती हूँ तो वो भड़क उठेंगे और अनिल बिना पैसे लिए मुझे अपनाने को तैयार नहीं। इसी शशुपंच के बीच मैंने डैडी से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया और मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा न रहा कि मैं अनिल, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं अनिल। बस इतना वादा करो कि तुम ठुकराने ही दोगे मुझसे हमेशा हमेशा के लिए प्यार करते रहोगे। कमल और नीला से पूछो, हम सबको कितना दुख हुआ तुम्हारे चले जाने के बाद। मुझे सहारा दे दो एक घर का, एक ऐसे जीवन का जो हर औरत अपने आदमी से मांगती है। मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, वरना उसकी हत्या करने से पहले आत्महत्या कर लूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और इसी तरह कमल को लेकर नीलधारा के पैलेस में पहुंची। उसने महारानी के गले से हीरा उड़ाकर मुझे थमा दिया और अब हीरा मेरी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में है।